या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान। रात के इस हिस्से में अगर आप तकरीर सुन रहे हैं, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़े अच्छे लोग सुन रहे हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार नवाजिशें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलने में अच्छा इस बुनियाद पर भी लग रहा है, कौन खतीब कितना कामयाब है, कौन शायर कितना कामयाब है, ये हैसियत बाद में देखी जाती है, मगर सबसे बड़ा रोल जलसे को कामयाब करने के, अगर सबसे बड़ा रोल या किसी खतीब को चाहे किसी शायर को कामयाब करने में रोल अगर है, तो इलाकाई उलमा जो स्टेज पर बैठे होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी बहुत बड़ी हैसियत होती है। बहुत सारे स्टेज पर हम लोग जाते हैं, स्टेज में बैठने वाले मौलवी और मौलमा ऐसे बैठते हैं जैसे कि पासी पकोड़े की बदबू आ रही है मुँह से, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा हैं सबके अखलाक सुनहरे हैं, सबका कल्ब कुशादा है, सबके दिल फराख हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं होगा, हुजूर आला हज़रत के अखलाक के छींटे इन उलमा के पास हैं, हुजूर आला हज़रत के इल्म की खुशबुएं इन उलमा के पास हैं। बिहार वाले, बंगाल के कुछ इलाके, झारखंड के कुछ इलाके जान ले कि स्टेज पर बैठकर जबान किस तरह हसास रखी जाती है, कभी शीश का आकर के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा जलसे में बैठने का तरीका क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब सकाफी, नारे तकबीर। आप खाली आ रहे हैं, वो 100 रुपया जो तुमको तब से दिखा रहे हैं, एक बार भी दे के नहीं गए 100, खाली 10 वाला दीजिएगा। क्या बात है? हम सोच रहे कि इस बार 100 टक्की लेकर के आ रहा है, इस बार 100 टक्की लेकर के आ रहा है, मगर खाली 10 टक्की दिखा के चला जा रहा है। बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसे ही सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी समाअत अच्छी है, बहुत मज़ा आया मुझको बोलने में। मौलाना शकील साहब को मैं मना कर रहा था, तारीख ले लेने के बाद मैंने कहा कि हज़रत माहौल अच्छा नहीं है, होली का माहौल रहेगा, इतना लंबा सफ़र करके जाऊंगा नहीं अच्छा महसूस करता हूँ, घर वाले का भी दबाव है कि नहीं जाना होगा, बाद में कभी किसी मौके से तारीख आगे चले जाना, अभी छोड़ दो, घर वालों का इसरार है। मगर मौलाना शकील साहब ने छोड़ा नहीं, मैंने इनको आते वक्त रास्ते में कहा कि ज़रा सा आप नर्म हो जाते तो मैं टर्की मार देता, मगर ये इतने मजबूत रहे कि मुझको एकदम अखलाक की जंजीर में बांध कर ले ही आए। अखलाक की जंजीर भी कितनी निराली, घर में होते तो सो रहे होते, यहाँ बैठे हैं तो मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, जोर से बोलिए। मुस्तफ़ा जान रहमत की बात कर रहे हैं, हुजूर के अखलाक की बात कर रहे हैं। आपको अभी फ़ोन आ जाए, कोई कॉल कर दे तो कॉल भी रिसीव मत कीजिएगा, और अगर बाद में पूछे कि मैंने तुमको 15 बार 20 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, तो उसको बता देना कि मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था, मैं उस वक्त नबी के कैरेक्टर की बातें सुन रहा था। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो इन बच्चों के सर पे दस्तार बांधी गई, क्या वजह थी? अगर ये लोग चाहते तो एक मदरसे के हॉल में ही 2-4 उलमा को बुला दिए होते और इनके सर पर दस्तार लपेट दी जाती, सनद दे दी जाती। पगड़ी का इतना बड़ा रोल कैसे? स्टेज सजाने की क्या जरूरत है? इतना शानदार डेकोरेशन करने की क्या जरूरत है? 15,000 का साउंड सिस्टम, 25,000 का डेकोरेशन, लोगों के पीछे इतने खर्च, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? हुजूर हज़रत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरह बकरा पढ़ाया 12 साल में। हज़रत उमर फारूक ने 12 साल में सूरह बकरा की तालीम हासिल की, और जब हज़रत उमर फारूक ने सूरह बकरा की तालीम हासिल कंप्लीट की तो आपने ऊंट ज़बह करके मदीने वालों को खिलाया था। वाह वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोले, ऊंट ज़बह करके मदीने वालों को खिलाया था। हज़रत उमर फारूक ये ज़हन देना चाहते हैं, ये एजुकेशन दुनिया का सबसे खूबसूरत एजुकेशन है, जब ये हासिल कर लो दुनिया वालों के सामने अपना ऐलान करो, ताकि दूसरे लोग ये समझे जब हिफ्ज़ करने की वजह से यहाँ इतनी इज्जत मिलती है तो मैदान माशर में कितनी इज्जत मिलेगी, मैदान
सुभान माशर में इसका वकार कितना बुलंद हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह मदरसे सुभान के अल्लाह। बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों को गालियां देंगे, हाफिज कुरान को गालियां देंगे। जिन लोगों की जबान पे गालियां होती है उसकी तहजीब खराब है। वैसे भी अपनी जबान से गालियां नहीं निकालनी चाहिए, इंसान को अपनी जबान महफूज रखनी चाहिए, जबान से गालियां कभी नहीं निकालनी चाहिए। क्यों भाई? इनके सीने में कुरान है, इनकी इज्जत, इनकी अजमत अब बहुत ऊंची हो गई। कल क़यामत में खुदा फरमाएगा कि पढ़ता जा, चढ़ता जा, जैसे जैसी आयतें पढ़ेंगे वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मर्तबे बढ़ाएगा। अभी आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, किशनगंज के इलाके में, शीतल मुनि एक जगह का नाम है, किशनगंज के इलाके में शीतल मुनि, वहाँ का जो सेक्रेटरी था जलसे का, उसका नाम था जाहिद। उसके घर में रात का खाना खा रहा था। आज हमने जिस घर में खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जियाफत करना तो यूपी वालों की शान है। इनसे बेहतर जियाफत के मामले में कोई स्टेट नहीं जा सकता है, कोई सूबा आगे नहीं बढ़ सकता है। हुजूर आला हजरत का फैजान इनके सरों पर है। जिनके घर में खाना खाया रात में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जियाफत, बहुत अच्छा खाना। खाने का तरीका ही बताता है कि इनके घर में उलमा का आना जाना है। डॉक्टर अकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहा था, पढ़ाई कर रहा था। ईद के दिन उसके 4 ईसाई दोस्त आ गए। ईद के दिन दस्तरखान बिछाया, ईसाइयों को बैठा कर खाना खिला रहा है। डॉक्टर अकबाल ने इतने बेहतर तरीके से खाना खिलाया, वो ईसाई, चारों ईसाई खड़े हो गए और वो बोलते हैं, जिस कौम का दस्तरखान इतना अच्छा है उस कौम का पैगंबर कितना अच्छा होगा। ए अकबाल, आज से हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो। वाह वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यानी मुसलमानों के दस्तरखान के नज़ाफत देखने के बाद लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मुसलमानों का दस्तरखान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दस्तरखान को सलामत रखे जिस दस्तरखान पे हमने खाना खाया और दिगर उलमा ने खाना खाया। खुदा उस दस्तरखान को भी सलामत रखे जिस दस्तरखान में मदरसा, इस्लामिया, रज़विया, कासमिया के बच्चे जाकर खाना खाते हैं। खुदा उस दस्तरखान को भी सलामत रखे। वो जाहिद आम का आदमी, किशनगंज शीतल मुनि का इलाका, वहाँ गए सेक्रेटरी साहब के यहाँ खाना खाने के लिए। उनके सामने जब खाना लेकर के लड़का लगा रहा था, उन्होंने कहा कि हजरत इस लड़के को देखिए। मैंने कहा देख रहा हो। कहा ये मेरा दामाद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका दामाद है। इतने मुश्किल लड़की सामने से गुजरी। कहा हजरत वो मेरी बेटी है, उसी से इसकी शादी हुई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। कहा हजरत मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है, सुनिएगा। वो बोलता है इसके पीछे एक राज है, एक कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है? मैंने कहा वो बोलता है कि ये लड़का सऊदी में रहता है, ये लड़का दुबई में रहता है, काम करता है, मगर ये हाफिज कुरान है। मेरी लड़की के लिए जब रिश्ता आया, रिश्ते की बात करने वाला जब लड़का वाला आया, मुझे मालूम हुआ कि हाफिज कुरान है। तो मैंने अपनी बात पक्की कर दी। जोर से बोलिए। मैंने अपनी बात पक्की कर दी। मैंने अपनी लड़की देने की रजामंदी जाहिर कर दी। जैसे ही लड़का वाला वापस चला गया, थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद एक जवान लड़का आता है मेरे मोहल्ले का। वो बोलता, दरवाजे पे दस्तक दिया। मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा फला लड़के को। मैं पहचानता हूँ उस लड़के को, चूंकि मेरे मोहल्ले का लड़का है। मैंने पूछा क्या बात है? वो लड़का बोलता है आपने अपनी बेटी की शादी फला जगह तय कर दी, मैंने सुना है, वो शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कैसे नहीं शादी होने देगा? कहा नहीं शादी नहीं होने दूंगा। आपको पता नहीं 4 साल से मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी से, उससे शादी मैं करना चाहता हूँ, ये शादी किसी से नहीं होने दूंगा। वो बाप बोलता है अगर 1 घंटा पहले आया होता तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच भी सकता था, मगर अब नहीं सोच सकता हूँ, इसलिए कि मैंने जिसे दामाद बनाने का सोचा है वो मेरा दामाद हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले। वो हाफिज कुरान है। वो लड़के को जवाब दे करके वापस भेज देता है। घर आता है, अपनी लड़की को बैठाता है, अपनी लड़की से पूछता है फला लड़का आया था, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, बता सच क्या है? मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो लड़की बोलती है अब्बा हुजूर मेरी तरफ से कोई हाथ नहीं है, वो सिर्फ मुझे पसंद करता है। मैं इतना जानती हूँ कि
वो लड़का अच्छा है, मगर आपने जिसका रिश्ता तय किया है, इस रिश्ते के सामने चाहे वो प्यार हो चाहे मोहब्बत हो, कोई नहीं है। ये दुनिया की मोहब्बत फानी है, मगर कुरान की मोहब्बत जावेदानी है। मेरा शौहर एक हाफिज बनने वाला है तो दुनिया के तमाम मर्दों को लात मार सकता हूँ, मगर हाफिज कुरान को ठुकरा नहीं सकती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को नहीं ठुकरा सकती हूँ। ये वो लड़की का जवाब है। मतलब ये नहीं कि दुनिया के तमाम मर्द बुरे हैं, तमाम मर्द अच्छे हैं जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात है, मगर वो सीना जिसके सीने में कुरान की दौलत है, जिसके सीने में कुरान का नूर है, वो सीना बाकी सीनों से अलग होता है। इसलिए अपने बच्चों के सीने को इल्म से आरास्ता फरमा दें, अपने बच्चों के सीने को इल्म से पैरास्ता फरमा दें, ताकि आपका बच्चा कुरान पढ़े, दूसरे लोग ये सोचे ये कुरान पढ़ रहा है। जब ये इतना शानदार कुरान पढ़ रहा है तो इनका पैगंबर कुरान कितना शानदार पढ़ता हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तलबा के सर पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तलबा के सीने को यूं ही इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए, और यहाँ के असातिज़ा के अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे, यूं ही खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीनी खिदमत अंजाम देते रहें, और इस मदरसे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्की और मज़ीद उरूज अता फरमाए। चूँकि मदरसे का वक़ार महफूज रहना चाहिए, ताकि आपका वक़ार महफूज रहेगा। आपका वक़ार, ये मार्च का महीना है, अभी अप्रैल का महीना आने वाला है। मेरे बच्चे जाहिल रहेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे तो वो खुराफात मचाएंगे। 1 अप्रैल का तारीख देखना कैसे ढिंढोरा पीछेंगे लोग। 1 अप्रैल को एक दूसरे को धोखा देंगे, कह देंगे कि फला आदमी तुमको बुला रहा है। जब वो आदमी वहां पर जाएगा उसको जवाब देगा कि क्या बात है आपने मुझे बुलाया। वो आदमी जवाब देगा, बेवकूफ, आज 1 अप्रैल है, तुमको बेवकूफ बनाया गया, ये अप्रैल फुल मना रहे हैं। तुमको पता है अप्रैल फुल की तारीख क्या है, अप्रैल फुल की हैसियत क्या है। आज से 800 बरस पहले जब अंदलुस की धरती पर मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा जाने लगा, मुसलमानों को जब मूली और गाजर की तरह काटा जाने लगा, तब उस वक्त अचानक किसी ने ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान जाना चाहते हैं कश्ती के जरिए, उसे दरिया के पार कर दिया जाएगा। दरिया के उस पार मुसलमानों की फौज आई हुई है, जाना चाहे तो जा सकते हैं। ऐलान हो गया। अब उस कश्ती पे सवार हुए कौन? जो अपाहिज मुसलमान है, जो बूढ़े मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, औरतें, बच्चे, ये सब सवार हो गए। और जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, कश्ती में आग लगा दी गई। ये तारीख 1 अप्रैल की तारीख है, यानी मुसलमान की कौम को बर्बाद किया गया वो 1 अप्रैल को। इसको इन लोगों ने अप्रैल फुल के तौर पर मनाया। मुसलमान इसमें कूद गया, मुसलमान उछल गया, और मुसलमानों के घरों में भी ये बीमारी आ गई। ऐ जालिम, अपने ही बाप के जनाजे का जश्न मनाता है। तुम्हारा अप्रैल है क्या? तुम्हारा इतवार है क्या? तुम्हारे लिए न इतवार है न तुम्हारे लिए अप्रैल है। तुम्हें खुशियां मनानी है तो उस दिन मनाओ जिस दिन आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सबसे ऊपर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की खुशबुएं सबसे आगे। इसको जितना आगे रखोगे तुम्हारी तहजीब उतनी बेहतर होगी, हमारा वक़ार उतना बुलंद होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता फरमाए, ताकि दुनिया में हम सुरखरू रहें, हमारे आने वाली नस्लें सुरखरू रहें। मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म की खुशबुएं फैले। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलाने के लिए हाफिज ही हो जरूरी नहीं है, आलिम ही हो जरूरी नहीं है, मगर एक आदमी चाह ले तो चाय पीने वाला भी आदमी चाय की दुकान पर बैठकर मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग कर सकता है। चाय लिया हमने, बिस्लरी की बोतल खरीदी, खड़े खड़े पानी पी गए, चाय लिया, खड़े खड़े चाय पीने लगे। वही अगर बैठकर हमने चाय पी होती, कोई आदमी अगर पूछा होता कि तुमने बैठकर चाय क्यों पिया, खड़े खड़े भी पी सकते थे, उसको जवाब देते मेरे हुजूर ने कहा है बैठकर पीना। वो ये सोचता जब उनकी बात इतनी अच्छी है तो वो कितना अच्छा होगा।
जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ रहे हैं बिला ताखीर।